भोजन के लिए कहा जाता है कि अगर पेट में भोजन है तो ये शरीर के लिए विकास भी करेगा, ऊर्जा भी देगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा। लेकिन यही भोजन अगर उचित नहीं रहा, समय उचित नहीं रहा, तो जहर भी है। सारे रोग पेट के ठीक होने से ठीक होते हैं, पेट के खराब होने से खराब होते हैं। तो भोजन वैसे तो बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मैं एक विषय दो बिंदु बताऊंगा केवल उसके बारे में। भोजन के बारे में कहा जाता है कि प्रकृति ने मनुष्य को जिस ऋतु में, जिस मौसम में, जिस स्थान पर जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उनको उपलब्ध कराने के लिए उसी जलवायु, उसी मौसम, उसी स्थान पर वैसे ही सब्जियां, वैसे ही फल, वैसे औषधीय पौधे उपलब्ध कराए। प्रकृति ने कराए। बच्चों की किसी पुस्तक को उठा के देखेंगे, बच्चों के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है कि जो व्यक्ति जहां रहता है 100 किलोमीटर के रेंज में जो पैदा होता है उस क्षेत्र के निवासियों के लिए पर्याप्त है। बच्चे जानते हैं, हम लोग शायद उतना नहीं जानते। और इसीलिए स्थिति कैसी है हमारी कि हर एक के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट भी है उसी में। हम हैं जमशेदपुर में, दक्षिण भारतीय भोजन, इटालियन भोजन, अमेरिकन भोजन, चाइनीज भोजन, तो भाई हम हैं जमशेदपुर में, यहाँ के मौसम के अनुसार खाएंगे। मैं कई बार कहता हूँ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स के लिए दुनिया में इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। पूरे देश भर में, वर्ष भर में प्रकृति ने हर व्यक्ति को कुछ पत्ते वाली सब्जियां उपलब्ध कराई, हर जगह। हम प्रयोग करते हैं क्या? मैं छत्तीसगढ़ में प्रवास में था एक दिन, रायपुर में एक ही दिन के लिए शायद गया था। वहाँ के सहनगर कागज मिले, उनका परिचय कराया मुझे। बोले भाई साहब ये केवल पत्ते वाली सब्जियां खाते हैं और वर्ष भर जो जिस समय मिलेगी वही खाएंगे। तो मैंने पूछा कि आपको कब से खा रहे हैं? उन्होंने बताया 2-3 साल से। मैंने कहा आपको कुछ अंतर आया क्या? बोले पहले कोई कहता था इसकी विटामिन की कमी है, ये कमी है, वो कमी है, तब से मुझे कोई कमी नहीं है, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, कोई कठिन। तो कहने का मतलब जो रीजनल फूड, सीजनल फूड, लोकल फूड है वो खाना। अब यहाँ लीची होती है, आप लीची खाइए बिहार में। खीरा गर्मी में है, आप गर्मी में खाइए। आप जाड़े में खाएंगे तो वो लाभकारी नहीं है। मटर गोभी वर्ष भर खाएंगे नहीं, जाड़े के लिए। यहाँ टेंटी सैंगरी मिलती है क्या? नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी? राजस्थान में। नारियल मिलता है क्या? नहीं, कोस्टल बेल्ट में। खुरमानी, फाल सेब, सेब कहाँ मिलेगा? पहाड़ पर मिलेगा। तो प्रकृति ने दिया है। अभी आज दोपहर में हम ऐसी चर्चा कर रहे थे कि मणिपुर जाते तो कैसी सब्जियां मिलती है। मैंने कहा वहाँ भी पत्ते वाली सब्जियां मिलती है, लेकिन वहाँ के सब्जियों का वो जो प्रकार है तो थोड़ा लसलसी रहती है। क्योंकि मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ वहाँ पर। तो हर राज्य में है। तो हम देखें हमारे भोजन में रीजनल, सीजनल, लोकल फूड है, या हम वर्ष भर खीरा, वर्ष भर मटर पनीर, वर्ष भर और गोभी खा रहे हैं। कोई कह सकता है तो वर्ष भर उपलब्ध होती है, होती तो इसका मतलब थोड़ी आप खाएंगे। खा सकते हैं, लाभ करेंगे। ऋतु के अनुसार खाएंगे, लाभ करेगी। ऋतु के विरुद्ध जाएंगे, विरुद्ध आहार की श्रेणी आएगी, आयुर्वेद के टर्मिनोलॉजी। वैसे ही दूध और दही दोनों डेयरी प्रोडक्ट है, लेकिन दोनों की प्रकृति अलग अलग है। एक बार में या तो दही वाली वस्तु ले रहे हैं या तो दूध वाली वस्तु ले रहे हैं। हम जैसे लोग जो रोजाना कहीं ना कहीं परिवार में भोजन करते हैं, अतिथि रहते हैं, वो हम ही को बताते हैं भाई साहब आप ही के लिए खीर बनाई, आप ही के लिए रायता बनाया है, दोनों के लिए आप ही के लिए बनाया है, घर का है। हम उनको मना कर रहे हैं कि हम एक ही चीज लेंगे, क्योंकि एक बार में एक ही चीज लेंगे। या तो दही वाली वस्तु लेंगे या तो दूध वाली वस्तु। दूध के साथ खट्टा फल नहीं, नमकीन वस्तु नहीं, इसको ध्यान रखना। भूख नहीं है फिर भी हम खा रहे हैं, वो भी विरुद्ध आहार है।
असमय खा रहे हैं, वो भी विरुद्ध आहार है। आज से 5-6 महीने पहले, शायद 7 महीने भी हो सकते हैं, दैनिक भास्कर यहाँ भी आता है, उसमें एक रिपोर्ट छपी थी, सर्वे रिपोर्ट। क्या रिपोर्ट थी कि आजकल फूड ऑनलाइन डिलीवरी होती है, 24 घंटे में सबसे अधिक फूड ऑनलाइन डिलीवरी कब होती है? तो अगर किसी को याद होगा, पढ़ा होगा, तो उनको ध्यान होगा, रात में 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक 68% फूड ऑनलाइन डिलीवरी होती है। अब रात में 12 बजे से सुबह 4 बजे तक भोजन करने का समय है क्या? अब उस समय खाएंगे तो भोजन लाभकारी है या हानिकारक है, हम अनुमान लगा सकते हैं। और फिर कहते हैं हम तो भोजन बहुत अच्छा खा रहे हैं। असमय खाएंगे तो फिर आजकल फ्रिज आ गया घरों में, एक तरफ गरम गरम दाल चावल रोटी सब्जी, और दूसरी तरफ फ्रिज से निकला ठंडा पानी, ठंडा दही, ठंडा सलाद, ठंडा फल। आप ध्यान करिए, आपने गर्म क्यों लिया था पहला? क्योंकि इजी डाइजेस्टेबल है। कोरोना में ध्यान करिए क्या एडवाइजरी थी? गुनगुना पानी, घर का बना ताजा भोजन, एडवाइजरी थी। मार्च में गर्मी के दिन थे, तो भी एडवाइजरी क्या थी? गुनगुना पानी, ठंडा पानी नहीं बताया था। और मैं रोजाना यात्रा करता हूँ तो देखता हूँ, पेंट्री कार का वेंडर आएगा, वो थाली लेके आएगा, लोग टच करेंगे ऐसे, थोड़ा कम ठंडा कम गर्म होगा तो घुरघुरा के देंगे। थोड़ी देर पानी लेके आएगा, वो फिर टच करके देंगे, कम ठंडा होगा तो घुरघुरा के देंगे। तो मुझे आश्चर्य होता उनकी अज्ञानता पर। बॉडी टेम्परेचर से 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे इतना ही बियरेबल है। ज्यादा गर्म ज्यादा ठंडा दोनों भी हानिकारक है। और इसीलिए भोजन के साथ ठंडी चीज जोड़ी तो ठीक वैसा ही है कि जैसे हम आग पर कोई वस्तु पकाते हैं और हम उसमें पानी डाल दें, पकेगी क्या? तो हम जो जठराग्नि हैं, गैस्ट्रिक जूसेस निकले हुए हैं, हम गरम गरम दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हैं और साथ में ठंडी चीज जोड़ दी, तो जितना तेजी से वो पाचन तंत्र काम कर रहा था वो एकदम कम हो जाएगा। जो भोजन 3.5-4 घंटे में पचने की स्थिति में आना चाहिए वो 7.5-8 घंटे लगेगा। तो इसलिए ऋतु के अनुसार खाना, प्रकृति का ध्यान रखना, भूख लगने पर खाना, अधिक गर्म अधिक ठंडा नहीं लेना और असमय नहीं खाना। इतना अगर ध्यान रहा तो हम ठीक रह सकते हैं। इसको बोलते हैं विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार तत्काल कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अगर हमारे स्वभाव में आ गया तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को कम कर देगा। बाहर के बैक्टीरिया बराबर आक्रमण करते रहते हैं, स्किन हमारी सुरक्षा करती है। अंदर से अगर इम्यूनिटी का सपोर्ट नहीं मिला तो उसका दुष्प्रभाव होता है सफेद दाग के रूप में, ल्यूकोडर्मा जिसको बोलते हैं। और ल्यूकोडर्मा का इलाज किसी थेरेपी में नहीं है, एलोपैथी नहीं, आयुर्वेद नहीं, होम्योपैथी नहीं, उसका इलाज केवल नेचर के विरुद्ध आहार के कारण से जो टॉक्सिन शरीर में इकट्ठे हो गए, उन टॉक्सिन को शुद्धिकरण की प्रक्रिया से प्राकृतिक चिकित्सा में वो शरीर से बाहर निकालते जाते हैं। जैसे जैसे टॉक्सिन बाहर चलते जाते हैं, शरीर की इम्यूनिटी वापस आने लगती है, आप ठीक हो जाते हैं। और इसलिए विरुद्ध आहार अगर हमको मालूम है तो हम अपने बचाव कर सकते हैं। और एक चीज है, हमारी भारतीय संस्कृति में कुछ ऐसी चीजें हैं हम करते तो है, लेकिन कई बार हमको मालूम नहीं तो हम क्यों करते हैं। जैसे